हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हूं। और इस वीडियो का टॉपिक है कि अभी आप क्या सोच रहे हो एंड आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो आप दोनों को एनर्जी मैं अभी देखूंगा और ये रीडिंग होगा आपके बर्थ मंथ के अनुसार। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है मेरे बातों के साथ आपके लाइफ रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़रूर इस रीडिंग को आप समझ पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि रिलेशनशिप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या ये रिलेशनशिप आगे जाके कुछ रैपिड डेवलपमेंट होगा कि नहीं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि क्या होगा इस रिलेशनशिप पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए ये रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट रीडिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा छोटा टिप्स। देखो बेसिकली ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अभी देख रहे हो तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है, या फिर अगर आप बाद में भी देखोगे तो भी ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। तो अगर आपके आप लड़की हो, लड़के हो, या फिर कोई भी कम्युनिटी से हो, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो चलिए विदाउट अ फर्दर डिले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल होगा नंबर 1। पाइल जो होगा आप लोगों में से जो लोगों का बर्थ मंथ है जनवरी से अप्रैल, वो होगा पाइल 1। आप लोगों में से जो लोगों का बर्थ मंथ है मई से अगस्त, वो लोग पाइल 2 को चूज़ करेंगे। और आप लोगों में से जो लोगों का बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर, वो लोग पाइल 3 को चूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग पाइल 1 के तरफ चलते हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर अभी भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है टैरो रीडिंग में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल पे। हाई पाइल नंबर 1। तो ये रहा आपके पाइल। अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल महीने के अंदर है, तो हम लोग देखेंगे कि आपका एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लेके। ठीक है, तो चलिए चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, थोड़ा सा लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए ओके चलिए अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या क्या है। उसके बाद आपके एनर्जी भी देखेंगे। यहाँ पे रहेगा आपके पार्टनर की एनर्जी, यहाँ पे रहेगा आपकी एनर्जी। 3 कार्ड्स हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पे है आपके पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, द फूल। वाव, काफ़ी अच्छा कार्ड्स है। और आपके एनर्जी में देख लेता हूँ। चकुरे चकुरे चकुरे, अच्छा नाइट ऑफ शोर्ड्स। ओके, ओहो 6 ऑफ कॉइन्स, नाइस। वाओ द चैरियट, कितना अच्छा जोड़ी है। ओके चलो देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी 9 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ wands एंड द फुल एनर्जी। तो यहाँ पे पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ कि आपके पार्टनर फाइनली आपके बारे में कुछ अच्छा रियलाइज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो ये देख रहे हैं कि आप उसके लिए सोचते हो, आप उसको कदर करते हो, आप उसको प्यार करते हो। धीरे धीरे एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जा रहे हैं और बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख भी रहा हूँ कि कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं। हालांकि वो इसके बारे में आपके साथ अभी भी डिस्कस नहीं किए है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है कुछ रिलेशनशिप के लिए। बट वो ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि आप ही के साथ वो फ्यूचर में रहेंगे। देखो ये मैं एक ऐसा एनर्जी को पिक कर रहा हूँ जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जहाँ पे मैरिज भी है या फिर फ्यूचर भी है, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अभी
ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, थोड़ा सा इमोशनली एंड फाइनेंशियली थोड़ा सा डेवलप कर जाओ, उसके बाद ये डिसीजंस लेंगे। इसमें घर में ये अभी भी कुछ नहीं बोला है, बट ये ज़रूर बोलेंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वांड्स, यानी कि ये एक ऐसे पर्सन है जो खुद के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और आपके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। बहुत क्लोजली ये आपके हर एक एक एक्शंस को देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, आपका मूड स्विंग्स क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये रीसेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग रिलेशनशिप पे आए हो, तो उसको लगता है कि आप बहुत ही यूनिक हो, टैलेंटेड हो, बट अभी भी आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है, तो इसीलिए टाइम ले रहे हैं। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, ये लोग वर्कोहॉलिक हो सकता है, ये लोग बहुत अपने काम पे बिजी रह सकते हैं, इसका मूड स्विंग्स हो सकता है, ये बहुत डिस्क्रीट किस्म के पर्सन हो सकता है, यानी कि ये पर्सन हमेशा सारे चीज़ आपके साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। हो सकता है इसका पास्ट के बारे में ये ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, फिर घर के बारे में भी सारे चीज़ एकदम ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते, बट फिर भी आपको वो अपना मानते हैं, आपको अपने फैमिली से कुछ अलग ही मानते हैं, बट आपको ये प्यार करते हैं। ये आपको गिफ्ट्स भी देंगे और आपके फ्यूचर को लेके ये अभी भी सोच रहे हैं, तो ये आपके फ्यूचर और खुद का फ्यूचर दोनों के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट आता है 6 ऑफ वांड्स, यानी कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाला है, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए या फिर आपसे कमिटमेंट दे देने के लिए, या फिर कोई भी मोरल विक्ट्री, यानी कि आपको अगर कुछ सॉरी मैसेज चाहिए, फिर कम्प्लीमेंट चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे, तो आपके पार्टनर छुप छुप के आपके बारे में याद करता रहता था या फिर करती रहती थी। यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, हो सकता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, बट अंदर ही अंदर आपको प्यार करते थे। शायद ईगो इश्यूज़ की वजह से या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से अब दोनों अलग हो गए थे। यहाँ पे और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक ऐसा केमिस्ट्री है कि भले ही सारे दुनिया आप लोगों के खिलाफ में क्यों ना आ जाए, बट आप लोग एक साथ रहोगे। मैं देख सकता हूँ कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके ये सीक्रेट क्रश है और वो भी सीक्रेटली इस रिलेशनशिप को निभाना चाहता है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही मैरिड कपल हो और आप दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, हालांकि सोसाइटी से थोड़ा ऑपोजिट जाके। मैं देख रहा हूँ वो रिलेशनशिप भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बदल जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि वो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो शायद आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको प्रपोज करेंगे या फिर न्यू बिगिनिंग के लिए एक न्यू स्टार्ट करेंगे या फिर न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको बोलेंगे। मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ जनवरी से अप्रैल के मंथ के अंदर अगर आपके बर्थ डेट है, बहुत ही जल्दी एक न्यू फेज़ आ रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, रीअवेकनिंग आ रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने आके कोई नया चीज़ कन्फेस कर दे, आपको सॉरी बोले, आपको जो भी चीज़ के लिए आप उसको क्वेरी कर रहे थे वो चीज़ आपको वो एक्सप्रेस कर देंगे। तो मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग हो रहा है, वो सोच रहे हैं। और आप क्या सोच रहे हो, पहले ही मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ शोर्ड्स। देखो नाइट ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो इसीलिए आप में से कई सारे लोग ये बोल रहे हो कि वाकई में वो आपको प्यार करता है। उसको देख के तो लगता नहीं कि वो आपको प्यार करता है, वो आपको मैसेज भी नहीं करता है, वो शायद आपके बारे में ज़्यादा नहीं भी सोचते हैं, या आपके सोच है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट सोचते हो, आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, आप लोग बहुत सुंदर हो, तो आपके लिए ना बहुत आप लोग स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ फटाफट रिप्लाई आपको आना चाहिए। तो कोई अगर सोच समझ के रिप्लाई दे या फिर ज़्यादा बात नहीं बोले या फिर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात बोले, ये सब चीज़ आपको पसंद नहीं है। तो बेसिकली इसीलिए आप डाउट में आ जाते हो कि बाकी में ये पर्सन आपको प्यार करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि कब होगा कब होगा कब होगा, बाकी में ये मेरा सोलमेट है कि नहीं, ये वाकई में मेरे लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे कि नहीं, क्या ये पर्सन मेरे बारे में फ्यूचर के लिए सोचते हैं। जी हाँ, ज़रूर सोचते हैं। आपके आंसर्स देखो, यहाँ पे है 6 ऑफ कॉइंस यानी कि 6 ऑफ वांड्स, और यहाँ पे आया है 6 ऑफ कॉइंस यानी कि दोनों 6, यानी कि आप भी जैसे सोचते हो वो भी, आप भी जैसे सोचते हो वो भी वैसे ही सोचते हैं, बट दोनों पर्सन अलग हो। वो है कुछ रिजर्व किस्म के स्लो बट स्टेडी विनरस, और आप बहुत फास्ट कम्युनिकेट करना पसंद करते हो, एक्सप्रेस करना पसंद करते हो, खुल के जीते हो, खुल के रोते हो, खुल के हंसते हो, तो उतना ज़्यादा मतलब
डर डर के जीना, छुपा छुपा के जीना, उतना ज़्यादा नहीं सोच के बात करना, ये सब आपके फोटे में नहीं है। आप भाई सीधे साधे पर्सन हो, सीधे साधे आंसर्स चाहते हो, और इसीलिए आप इसको बोलते हो भाई मैं तुमको कुछ नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे पैसा, तुम्हारे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ तुमको चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमको पसंद, मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो ये एक कम्युनिकेशंस हो रहा है। तो हो सकता है कि मतलब वो पर्सन बहुत ही जल्दी आपके पास आ रहे हैं, हालांकि बहुत दिन आपको वेट कराया है, और इसीलिए आप ज़्यादा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग कहीं पे जा सकते हो, और जाने के बाद आपको कमिटमेंट आ सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर वो आप उनके लाइफ में नहीं थे, और शायद आपके रिलेशनशिप थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस चल जा रहा था। अभी होगा 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइंस, यानी कि स्टेबिलिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। हाँ, ये भी एक चीज़ था, पहले वो आपको रेस्पेक्ट नहीं देता था, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट हासिल करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किए हो, आपको उसको गिफ्ट भी देने की कोशिश की हो, या फिर शायद आपको उसके आंखों में अपना प्यार दिखना था, तो इसीलिए वो दिख नहीं रहा था। शायद उसको आपको लग रहा था वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बट अभी वो दिख जाएगा, बहुत ही जल्दी वो दिख जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइंस का ये जो ज़बरदस्त कॉम्बो है, यानी कि आप अपने दिल का सारा राज उसके सामने खोल दोगे, और वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों अपने जो ऑनेस्ट हो जा रहा है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जा रहा है, यानी कि ऑनेस्टी, पैशन, कंपैशन, लव, ट्रस्ट, ट्रू लव, इसीलिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ वो भले ही आपके लिए एक नए बिगिनिंग लेके आ रहे हैं, बट आपको ये चीज़ पता था कि वो एक ना एक दिन आपके लाइफ में आएंगे, एक ना एक दिन। तो मैं मेरे लिए देख सकता हूँ कोई पर्सन अगर सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपको एक सोलमेट मिल जा रहा है। तो डेफिनेटली जो पर्सन आपके लिए बना है या फिर बनी है, तो वो पर्सन आ रहे हैं। हो सकता है दोनों पर्सन के साथ सी का कुछ ताल्लुक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन कोई डिफरेंट लोकेशन से आ रहा हो, या फिर उसके साथ वो कोई सी एरिया पे रहता हो, या फिर उसके घर के सामने नदी हो या फिर सी हो, ये देख सकता हूँ। और मैं देख सकता हूँ कि डिफरेंट लोकेशन में हो सकता है वो पर्सन, दोनों ही न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। हालांकि उसके लिए न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि आप जैसी लड़की या फिर लड़का उनके लाइफ में पहली बार वो मिल रहे हैं, बट आपको शायद पहले रिलेशनशिप कुछ खराब था, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिलहाल वो डर खत्म हो जा रहा है, क्योंकि आप दोनों एक साथ हो जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ है, एक न्यू बिगिनिंग या तो आप लोग ऑलरेडी स्टार्ट किए हो, या फिर आप शुरू करने वाले हो। यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप दोनों के एनर्जी बहुत अच्छा ही, मतलब दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। तो फैमिली प्रेशर अगर चल रहा था, या फिर कोई भी नेगेटिव इशू चल रहा था, या फिर बातें बंद था, या फिर दोनों अगर एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा था, तो मैं देख रहा हूँ ये ब्लॉकेजेस ओपन हो जा रहे हैं अगले आने वाले 6 दिन के अंदर। या फिर मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी ये आज या फिर कल आप लोग दोनों को अनब्लॉक कर रहे हो, और दोनों ही दोनों को एक्सप्रेस कर रहे हो। सेकंड चांस, यानी कि सेकंड मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपको सॉरी बोलने के लिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, और आपको एक सॉरी चाहिए उनके मुंह से, तो वो शायद आपको सॉरी भी बोलेगा। आप दोनों एक बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले हो। मैं देख रहा हूँ कि ईगो खत्म हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी आ रहा है रिलेशनशिप पे, तो इसीलिए ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मूव करेंगे। मैं ये भी और भी एक कार्ड्स दिखाता हूँ कि यहाँ पे रोमांस एंजल क्या बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए। रुको एक सेकेंड। तो चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल कार्ड आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्या बोल रहे हैं। चुकुरे 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 हीलिंग एनर्जीज रोमांस एंजल, प्लीज़ टेल मी कि अगर जिस पर्सन का बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, तो उनके लिए रोमांटिक मैसेजेस क्या है आपके तरफ से। देखो कार्ड आ गया रिलीजियस फैक्टर्स, यानी कि आप दोनों एक ही साथ प्रे कर रहे हो, दोनों ही सोलमेट है। शायद हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, और इसीलिए रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जा रहा है आपके मैनिफेस्टेशंस के बदौलत पे। हो सकता है आप लोग रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहने हो, या फिर लव और कम्युनिकेशंस ब्लॉकेजेस को हटाए हो, हीलिंग किए हो थ्रोट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे। सो बहुत ज़्यादा हीलिंग एक्टिविटीज़, पूजा पाठ, मन्नतें एंड सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। देखो केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री का कार्ड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यानी कि मैं देख सकता हूँ एक दूसरे को आप लोग माफ़ कर दे रहे हो। फाइनली आप लव को प्रायोरिटी दे रहे हो, ईगो इशू को नहीं। फाइनली आप उस पर्सन को पसंद कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन दिल से आपको अच्छा लगता है, इसीलिए। देखो कार्ड आया है रिट्रीट,
क्योंकि यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि ये जो पर्सन है इसके साथ आप बहुत अच्छे से अकेले से बात करना चाहते हो, फैमिली से दूर होके बात करना चाहते हो। और यहाँ पे रिट्रीट के साथ साथ और भी एक कार्ड है ट्रस्ट, क्योंकि ये ट्रस्ट कार्ड भी इसके साथ साथ ही आया था बॉटम ऑफ द डेक में। ये ट्रस्ट कार्ड आपको ये बोलता है कि आप उसको ट्रस्ट करो, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था ऑनेस्टी आ रहा है, तो उसको ट्रस्ट करने से रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ेगा। और उसका बात सुनो, वो जो सलाह दे रहे हैं उसको सुनो। बार बार खुद के बारे में मत सोचो कि आपका क्या हो जा रहा है, आपका क्या होगा, उसका भी सोचो, क्योंकि वो भी आपके लिए वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो। भले ही उसका सोचने का तरीका अलग है, बट आप लोग एक सेम पेज पे हो। ये इस पे मैं देख सकता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी पास में हो सकता है, इसीलिए शायद आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रहा था। तो थर्ड पार्टी रिमूवल हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ वो आप ही को प्रायोरिटी दे रहे हैं। फैमिली में शायद अगर आपका पापा इस रिलेशनशिप का खिलाफ था, या फिर उसके फैमिली में कोई इस रिलेशनशिप का खिलाफ था, तो ये रिलेशनशिप हील हो जा रहा है। शायद फैमिली का एक्सेप्टेंस आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस फाइल को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बोल दीजिए। हाई पाइल नंबर 2। सो अगर आपके बर्थ मंथ मई महीने से अगस्त महीने के अंदर है, तो हम देखेंगे कि आपके माइंडसेट क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। और उसके बाद रिलेशनशिप एडवाइस भी देखेंगे रोमांस एंजल कार्ड से। तो एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, और अगर अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए, ये यहाँ पे रहेगा आपके पार्टनर का एनर्जी, यहाँ पे रहेगा आपके एनर्जी। 3-3 करके हम कार्ड्स देखेंगे। तो जिन लोगों का बर्थ मंथ है मई से अगस्त, उनके लिए कार्ड्स निकालिए, उनके पार्टनर्स के कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, टेन ऑफ शोड्स, बूम, ग्रेट, हर्मिट, ओके। और आपका एनर्जी पेज ऑफ वंस, ओके, नॉट बैड। ओके, 2 ऑफ शोड्स, ओके, ग्रेट। एस ऑफ वंस, बहुत ही अमेजिंग किस्म के ब्रेक थ्रू मिला है आप लोगों को। देखो, पहले मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि जो लोगों का बर्थ मंथ मई से अगस्त है, वो लोग तो है ही क्रिएटिव, उसके साथ साथ उन लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि आपके पार्टनर जो पहले था, या फिर हो सकता है आप सिंगल थे, या फिर हो सकता है नए नए किसी पर्सन के साथ आप मिले थे, वो पर्सन आपके बहुत करीब थे, वो पर्सन आपको दिल से प्यार करता था, आप भी दिल से प्यार करते थे उसको। तो हो सकता है वो रिलेशनशिप पे पैशन इमोशंस बहुत ज़्यादा था, या फिर आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप पे पैशन एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप फाइनली एक आगे बढ़ जा रहा है, एक स्टेबिलिटी बैलेंस आ रहा है। फाइनली 2 पर्सन एक दूसरे को समझ रहे हो, फाइनली 2 पर्सन एक दूसरे का लूप होल्स को समझ रहे हो। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें एक दूसरे के लिए आप लोग खरीद रहे हो, आप लोग एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दे रहे हो, पैशन इमोशंस बढ़ जा रहा है, फिजिकल इंटीमेसी बढ़ जा रहा है। मैं देख रहा हूँ एक आइडियल कपल आप में से किसी किसी के लिए जो आइडियली आपके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन है जो एक आइडियल पर्सन है लव के लिए, जो इमोशनल है, जो पैम्परमेंट मतलब बहुत ज़्यादा पैम्परमेंट करते हैं, जो गिफ्ट्स देते हैं, जो रोमांटिक होता है, जो हमेशा लॉयल रहता है। बट उसी के साथ साथ कुछ सेल्फ सेंटर्ड इश्यूज़ भी है उन लोगों के लाइफ में, यानी कि वो अपने टाइम का मालिक है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, वो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा बात आपसे नहीं करेंगे ज़रूरत से। हो सकता है वो टाइम लेके आपके साथ बात करेंगे, यानी कि एक प्रॉपर टाइम में। ये भी हो सकता है कि टाइम अगर नहीं है तो वो जब फ्री होंगे तभी वो बात करेंगे। ज़्यादा आप इसके साथ फ्रीली बात पहले नहीं कर सकते, बाद में जाके ये लोग बहुत ओपन अप हो जाते हैं। बट मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए एक नया रिलेशनशिप, एक नए टाइप के पर्सन है, जो पर्सन को पहले आप नहीं मिले थे, शायद वो पर्सन आपके लिए बहुत नया है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी बैलेंस आ रहा है। फाइनली कोई पर्सन आपको समझ रहा है, उसका आपके
उनके आंखों के सामने आपका प्यार आपको साफ दिख जाएगा। तो ये पर्सन आपको ये साफ दर्शाता है कि वो आपको एक कमिटमेंट दे रहे हैं और ये कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होने वाला है। मैं देख सकता हूँ ये कमिटमेंट जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको लगेगा कि इसी का ही आपका इंतज़ार था पिछले 1 साल से, या फिर पिछले 1 महीने से, या फिर बहुत ही रिसेंटली आप किसी को प्रपोज किए थे और उसके रिप्लाई के लिए आप वेट कर रहे हो, तो वो शायद आपका रिप्लाई कर दे रहे हो सकता है ये आपका सीक्रेट क्रश हो सकता है, उसके साथ आपका सोशल मीडिया पे बातें हो सकता है, या फिर इसके साथ आपका 3-4 साल का रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप एक ही वन ट्रैक पे चल रहा था। अभी ये पर्सन आपको एक नया ट्रैक पे लेके आएंगे, ये पर्सन आपको गिफ्ट देंगे, ये पर्सन आपको अपना अटेंशन देंगे, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे और ये पर्सन अपना फैमिली में आपको इंक्लूड करेंगे। मैरिज प्रपोजल, कोई रोमांटिक पोएम हो सकता है, शायरी हो सकता है, गाना हो सकता है, ये पर्सन के साथ सामने से आपको मिल सकता है। ये एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शंस में देख सकता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ सेकेंड कार्ड पे, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। देखो आप में से कई सारे लोगों का रिलेशनशिप पे ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है टेम्पोररी ब्रेकअप पे चल रहे हो सकता है रिलेशनशिप अभी अभी बहुत बड़ा एक मतलब क्या मैं बोलूँ नेगेटिविटी से बाहर आया है, हो सकता है बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, रिसेंटली बात हो रहा है, या फिर अभी भी आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रहा है, किसी किसी के लिए आप लोग अवॉइड कर रहे हो ब्लॉकेजेस, किसी किसी के लिए हो सकता है रिसेंटली आपके पार्टनर आपके सामने से मतलब आपके लाइफ में आए थे और उसके बाद उसका बहुत बड़ा एक गैप हो जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बात शायद नहीं कर पा रहे हो, शायद बहुत बिजी हो गए हो दोनों ही, हो सकता है कि अभी आप मिल नहीं सकते हो, कुछ टेम्पोररी इश्यूज़ की वजह से आप लोग मिल नहीं सकते हो। तो मैं देख सकता हूँ एक टेम्पोररी सेपरेशन चल रहा है किसी किसी के लिए, हो सकता है ये टेम्पोररी सेपरेशन नहीं, किसी किसी के लिए बहुत बड़ा सेपरेशन चल रहा है, लास्ट 1 साल से 2 साल से बहुत दिन से वेट कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक नया फ्रेश बिगिनिंग हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग दो टाइप का डिसीजन सोच रहे हो। एक कि आप लोग लास्ट वेट करोगे 2 वीक्स या फिर 2 महीने, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि नहीं और आपको वेट करना नहीं है। फाइनली एक रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो और धीरे धीरे वो 2 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। यानी कि मैं देख सकता हूँ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था, आप उसको बहुत कुछ सुना दिए थे और वो भी आपको बहुत कुछ सुना दिए थे, आप गुस्से में आके उसके साथ बातें करना बंद कर दिए थे और आप ही शायद उसको फोर्स करके बोले थे कि अगर आपको रिलेशनशिप पे नहीं रहना है तो आप मेरे को ब्लॉक कर दो, और उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अभी आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ और आपको पता भी नहीं चला कि वो उतना दूर जा सकता है। अब कैजुअली उसको कुछ डिमांड किए थे और वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो उसके चलते हुए वो आपको ब्लॉक कर दिए है और बहुत गुस्से में है, उसको लग रहा है कि आप उसका ट्रस्ट ब्रेक किए हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, शायद आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो सकता है वो आप उसको बार बार थर्ड पार्टी की वजह से रोकते हो और वो आपको भी थर्ड पार्टी की वजह से रोकता है। तो मैं देख सकता हूँ कि कम्युनिकेशंस ब्लॉकेजेस है आप में से कई सारे लोगों का, हो सकता है कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस मतलब कट जा रहा है, रिमूव कर दे रहे हो आप, बट बातें हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि 2 वीक्स वेट करो। ब्लॉक सिचुएशंस में अगर हैं तो ऑलरेडी उसके मन में आपके बारे में सोच आ रहा है, शायद वो ड्रीम देख रहे हो सकता है आप लोग रिपीटेटिव नंबर्स भी देख रहे हो सकता है लाइफ में आपको कुछ ऐसा इंट्यूशंस आ रहा है, हो सकता है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हो सकता है आप एक टैरो रीडर हो, अपना इंट्यूशंस को आप लगा रहे हो सकता है आप लोग कोई स्पेल मैनिफेस्टेशंस किए हो, या फिर हो सकता है आप अपने टैरोट पे आए हो, एस्ट्रोलॉजी पे आए हो स्पेशली इस ब्रेकअप से छुटकारा पाने के लिए या फिर इस ब्रेकअप को हील करने के लिए। तो हो सकता है बहुत बेसब्री से आप एक थर्ड पार्टी को रिमूव कराना चाहते हो, या फिर वेट कर रहे हो कि कब थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, या फिर ऐसा वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर आपके सामने आके सरेंडर करे। तो मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे चुपचाप वेट कर रहे हो और उसके रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो, बट वो पर्सन अभी आपको रिप्लाई नहीं दे रहे क्योंकि उसका भी पेन में है। देखो जब मैं दोनों पर्सन का बात मैं देख रहा हूँ तो आप बहुत बबली से हो, बट आपके लिए भी एक चीज़ था इम्पल्सिवनेस, और उसके लिए एक चीज़ था कि कमिटमेंट फोबिया, यानी कि आप बहुत इम्पल्सिव हो गए थे और वो आपको कमिटमेंट का नाम ही नहीं दे रहा था। तो इसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेजेस आ गए, या फिर वो आपको बहुत पहले पसंद करता था और उसके बाद वो बोर हो गया और वो आपको बोल दिया कि नहीं मैं आपके साथ अभी रिलेशनशिप पे नहीं रहना चाहता हूँ, बट उसके बावजूद भी वो बार बार आपको मैसेज करता है, कॉल करता है। तो आपने बोले है कि अगर आप मेरे से कॉल भी करेंगे और मैसेज भी करेंगे तो क्यों आप मेरे लाइफ में क्यों नहीं रहेंगे। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं कि कांटेक्ट रखने के लिए, और आप
वो कांटेक्ट को नहीं रख पा रहे हो, या फिर आप रेडी नहीं हो। मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप, कोई पर्सन को आप शायद बोले, कोई पर्सन आपको बोले कि नहीं हम लोग दोस्त बन सकते हैं, लवर नहीं, और उसके बावजूद वो आपको कांटेक्ट हटाना नहीं चाहते हो और आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसे कांटेक्ट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है, बट ये सिचुएशंस रिजॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब क्या है कि नेगेटिव फेज खत्म और कोई नेगेटिविटी नहीं। तो इसीलिए ये पर्सन सारे चीज़ों को भूल के आपके पास आ रहे हैं। मैं और भी एक डिफरेंट वे दे सकता हूँ कि ये पर्सन को आप स्पिरिचुअली मोटिवेट कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हो, इसको मैसेज सेंड कर रहे हो, मेंटल मैसेज सेंड कर रहे हो। तो इसीलिए ये पर्सन के बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, आपके बात याद हो रहा है, आपके छोटे छोटे इंसिडेंट के बारे में वो याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सैड है और गुस्से में है। तो इसीलिए वो जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो किसी का हैंड, तो वो अगर चाहे तो आपसे बात ही कर सकता है, वो अगर चाहे तो आपको अनब्लॉक ही कर सकता है, बट वो नहीं कर रहे हैं अनब्लॉक, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और भी तड़पाओ, वो आपको तड़पाना चाहते हैं। और आप बोल रहे हो कि मैं नहीं बात करूंगी क्योंकि, या फिर करूंगा क्योंकि जब तक आप मेरे सामने आके मेरे को सॉरी नहीं बोलेंगे तो मैं आपको बात करूंगा। तो वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेटिंग गेम बहुत जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगा। वो बात करेंगे आपसे, कम्युनिकेशंस हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, उसको ज़्यादा मैसेज मत करो, तो फिर वो और भी इरिटेट हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे द हर्मिट कार्ड एंड द एस ऑफ वांड्स कार्ड। तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वो पर्सन शायद आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए सोच रहे हैं बट हो नहीं पा रहे। हो सकता है आप दोनों उतना ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो, बट सोलफुली कनेक्टेड हो। मैं देख सकता हूँ ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ही पवित्र रिलेशनशिप है। हालांकि हर्मिट कार्ड लव एंड रिलेशनशिप के लिए तो नहीं है, अच्छा माना जाता है, बट मैं बोल रहा हूँ इस टाइम के लिए हर्मिट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली, मतलब आने वाले दिनों में शनिदेव मूव कर रहे हैं कैप्रिकन से एक्वेरियस में। अब 30 साल के बाद ये अमावस्या पे वो मूव कर रहे। तो इसीलिए इस टाइम पे हर्मिट कार्ड आना मतलब क्या है, शनिदेव आपका जो भी रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस है वो खत्म कर दे रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन नो कांटेक्ट से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप दोनों अगर एक ही टाइम पे चल रहे हो तो हो सकता है एक पर्सन को आप टाटा बाय बाय बोल दे रहे हो, यानी कि उसके साथ आप लोग मूव ऑन कर जा रहे हो, क्योंकि आपको कोई नए पर्सन मैनिफेस्ट करते करते मिल गया है या फिर मिल जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि पास्ट को आप मूव ऑन कर रहे हो और नए पर्सन के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हो किसी लोग, और जो लोग पास्ट को पाना चाहते हो तो वो लोग अपने मैनिफेस्टेशंस के बदौलत पे वो अपने पास्ट पर्सन के साथ मिल रहे हो। तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है मेरे को। जो भी एक चीज़ है यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, बट आप लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रहा है। हालांकि हो सकता था कि आप लोग पहले फिजिकली इंटीमेट नहीं होते थे, अभी आप लोग फिजिकली इंटीमेट हो जाओगे। पहले आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया था, अभी वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। पहले वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मान लो एक लवर या फिर एक दोस्त या फिर एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के हिसाब से जानता था, बट अभी वो आपको अपने स्पिरिचुअल मेंटर की तरह देखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो आपके वजह से स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे, हीलिंग हो रहा है। हो सकता है वो भी टैरोट पे आ जा सकता है, वो भी हो सकता है आपको वो अपना लाइफ में एक मेंटर मान सकता है। सेम गोज विथ यू ऑल्सो, कि आप भी उसको एक मेंटर मान के चल सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि मेंटरशिप यानी कि एक गर्जियन, लोकल गर्जियन की तरह रिलेशनशिप बदल जा रहा है। तो हो सकता है लॉट्स ऑफ गाइडेंस उसको उनके तरफ से आपको मिले और आपके तरफ से भी उनको मिले। तो मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही पवित्र रिश्ता बन जा रहा है। किसी किसी के लिए ये ब्रेकअप है, यानी कि आप लोग एक नए पर्सन के पास जा रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं बहुत हो गया और मैं नहीं सह सकती हूँ या फिर नहीं सह सकता हूँ, तो इसीलिए आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। बट कैरियर के ऊपर जो भी आप फोकस कर रहे हो, एक लव आपको मिल रहा है, या तो कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर बहुत ही जल्दी एक नए पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा, जो लोग मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो। हालांकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, और ये चेंजेस आप लोगों को बोल दिया जा रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली एक पर्सन और दूसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है मैनिफेस्टेशंस काम आ जाएगा, हो सकता है टैरो रीडिंग से भी आपको पता चल रहा है, हो सकता है आप एक टैरो रीडर हो और आपके पार्टनर आपसे टैरो रीडिंग कराता है। तो ऐसा भी मैं देख सकता हूं कि आप और आपके पार्टनर के बीच पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है और स्पिरिचुअली आप लोगों का कनेक्टेड हो जा रहे हो। तो शादी तो तय है, बट ये शादी आप लोग एक मामूली कपल नहीं हो, बार बोल दे रहा हूँ, ये वंस इन अ लाइफ टाइम ये ऐसा रिलेशनशिप में देखता हूँ। तो हो सकता है
ये आप लोग हेवन सेंट, दोनों ही हेवन सेंट कपल हो सकता है आपके लाइफ में बहुत बुरा पास्ट था और उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पास्ट बुरा था, तो आप लोग जब मिले थे तब आप लोग शायद ऐसे नहीं सोचे थे रिलेशनशिप इतना अच्छे से डेवलप हो जाएगा, इतना पैशनेटली डेवलप हो जाएगा। हो सकता है कि पहले 2-3 साल आप लोगों के बीच में कोई इमोशन, पैशंस, लव नाम की चीज़ ही नहीं था, क्योंकि आप लोग नहीं सोचे थे कि रिलेशनशिप इतना दूर आएगा। बट मैं देख रहा हूँ अभी ये चीज़ एक परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है। किसी किसी के लिए एक शादी हो सकता है, किसी किसी के लिए एक परमानेंट रिलेशनशिप हो सकता है, और जो जो ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हो वो लोग एक नए पर्सन के साथ मिल जा रहे हैं या फिर आपके पास पर्सन वापस आ रहे हैं। अभी मैं देखूंगा आपके लिए रोमांस एंजल कार्ड का क्या मैसेज है। चकोरे चकोरे चकोरे, हील एंड एनर्जाइज। देखो, बोला और हुआ भी सेम, रिकॉन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मैंने बोला था कि आप लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या फिर पुराने पर्सन जो रिकॉन्सिलाइल करना चाहते हैं, जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, वो आपके साथ बात करेंगे। तो रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ पे तो आ ही गया है, तो ये तो पक्का है। देखो, सेम रिलीजियस फैक्टर आया फिर से, यानी कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशंस काम आ रहा है। हो सकता है आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप दोनों सेम स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहे हो, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पास आ जा रहे हो। रिलेशनशिप और भी अच्छा हो जाएगा। रिपीटेटिव नंबर्स देखना, ड्रीम्स देखना, फेदर्स देखना, यूनिवर्स का साइन मिलना, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि आप लोग कोकून से बाहर निकल के आ रहे हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो जा रहा है। देखो, फाइनेंस एंड करियर, मैंने बोला था किसी किसी के लिए फाइनेंस के और करियर के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे, तो मैं देख सकता हूँ कि फाइनेंस एंड करियर जिन लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो लोग भी अपने फाइनेंस एंड करियर को संभालेंगे और एक नए तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि वेरी सून का कार्ड आया है, यानी कि वेरी सून आप लोग एक साथ मिल रहे हो। तो मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप में से जो लोग अपने कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, नो कांटेक्ट के लिए सोच रहे हो, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, आप में से जो लोग ये बोल रहे हो कि कब मेरे को दादा वो कमिटमेंट दे देंगे, कब वो आके मेरे सपने को मतलब साकार करेंगे, कब वो मेरा विश फुलफिलमेंट मेरा होगा, कब यूनिवर्स मेरा विश फुलफिलमेंट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि रुको, ऑलरेडी आप लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, आप लोग बहुत करीब हो अपने गोल्स के सामने हो। तो यहाँ पे ओवरडू मत करो, चीज़ों को अपने आप होने दो। ये बहुत जल्दी ये पर्सन आपके सामने आके आपको प्रपोज करेंगे। तो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, और अगर रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बोल दीजिए। चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आप में से जो लोगों का बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर, हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके दिल में भी क्या चल रहा है उनके लिए। तो क्या होगा, क्या ये इसका एडवाइस होगा, तो ये हम देखेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। तो उसी के साथ साथ मैं कार्ड्स को चार्ज कर दे रहा हूँ और देखता हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में अभी क्या चल रहा है और आपके दिल में क्या चल रहा है, और दोनों के लिए क्या मैसेज होगा। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एनर्जीज, चकुरे चकुरे चकुरे, हील एनर्जीज, चकुरे चकुरे चकुरे, हील एनर्जीज, चकुरे चकुरे चकुरे, हील एनर्जीज। तो टैरोट बताइए, जो लोगों का बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर, उनका पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स पिक करूँगा और आप लोग आपके लिए 3 कार्ड्स पिक करूँगा, ठीक है। चलिए देख लेता हूँ। थ्री ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड। हाँ, किंग ऑफ कॉइन्स, वाओ। ओके, 8 ऑफ कप्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और उसके बाद आपका क्या है, डेविल। देखो देखो देखो, Ten of Swords, my God.
7 ऑफ वंस, वाओ। अच्छा देखो, आप लोगों को बहुत कुछ मेरे को समझाना है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस एंड 8 ऑफ कप्स मतलब क्या है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ कि आपके पार्टनर, एक आप और आपके पार्टनर के बीच में एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आप ऑलरेडी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर डिवोर्स के फेज़ पे है, हो सकता है आपके पार्टनर मान लो डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हैं बट डिवोर्स नहीं मिल रहा है उनको, इसीलिए बहुत ज़्यादा नर्वस आप हो जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रहे हो, तनाव में हो, आप अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हो। किसी के लिए आप लोगों का इंट्यूशंस आ रहा है कि आपके पार्टनर शायद किसी और के साथ शादी करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, और हो सकता है ये पार्टनर अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आ रहे हैं, और अभी आप शायद बहुत ज़्यादा रो रही हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, आपके पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपके मन में सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, आप बहुत परेशान हो। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का एंगेज्ड हो गए हैं और आप लोग सोच रहे हो कि क्या होगा मेरे लाइफ में, क्या होगा। किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप बेवजह बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हो रहा है। आप लोग ऐसा ही ओवरथिंक कर रहे हो कि शायद आपको कोई डीच कर देंगे, शायद आपको कोई अहमियत नहीं देंगे, शायद आप इतना प्यार किए हो, शायद आपको धोखा देके चले जाएंगे। तो ऐसे अगर दिल में हो रहा है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए, क्योंकि आप चीज़ों यूनिवर्स के ऊपर फोकस कीजिए। ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास लौटना है, आपके साथ इसका कुछ संबंध है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस है। ये इतना अच्छा, मतलब ये इतना आसानी से नहीं टूटने वाला है कोई चीज़, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आया था कुछ चीज़ सिखाने के लिए, शायद हो सकता है ये बदतमीज़ है, आपके सामने कुछ पेश आया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत बुरा था एंड इसीलिए शायद आपका एक हमेशा डर लगता है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, या फिर ऐसा हो सकता है पास में आपका शादी टूट गया है, डिवोर्स हो गया है, इसीलिए आप अभी भी लव पे यकीन नहीं कर पा रहे हो। बट यकीन मानिए, आप जैसे नेगेटिव सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन आप ही के पास वापस आएंगे, या फिर ऑलरेडी आप एक प्रॉपर स्टेबल पर्सन के साथ हो सकता है लाइफ में इतना ज़्यादा डार्क फेज आप देखे हो, 15 साल हो सकता है किसी के लिए, 2 मैरिज किसी के लिए हो सकते हैं, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप विडो हो, या फिर आप विडोवल हो, या फिर आपके फर्स्ट वाइफ गुजर गए हैं, या फिर दोनों शादी नहीं चला है, फाइनली आपको लव लाइफ में एक सुधार आया है और आप ये सोच रहे हो कि क्या ये सच में मेरे लाइफ में एक ब्लेसिंग्स है, या फिर आप उस पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत कुछ चल रहा है दिल और दिमाग में, और ये चीज़ नेगेटिविटी ही आपको हमेशा नेगेटिव इंडिकेशन से दे रहे हैं, यानी कि आपकी एंजाइटी आपको हमेशा नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। इंट्यूशंस नहीं, इंट्यूशंस को पता है आपको कि वो ही आपके सोलमेट है, वो आपको समझता है, वो आपको सपोर्ट करता है। तो मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही नेगेटिविटी के बाद एक पॉजिटिव फेज आप लोग फील करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से जो भी एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्शन वो लेंगे। हो सकता है वो आपको कुछ गिफ्ट्स करे, हो सकता है वो आपसे बात करे, हो सकता है वो आपको समझाए कि क्यों वो आपको अवॉइड कर रहा था या फिर कर रही थी, या फिर हो सकता है कि वो आपको पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दे कि आपको वो क्या फील करता है। तो मैं देख रहा हूँ एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि प्रपोजल, कमिटमेंट, ट्रस्ट आपको करना चाहिए इनको, क्योंकि ये आपको चीट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं देख सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे आप लोग भी थे, आप में से कई सारे लोग ऐसा थे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे, और आपके पार्टनर अभी भी आपको याद करता है, फील करता है। तो हो सकता है आप किसी पर्सन के मतलब वापस नहीं जाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक नया पर्सन आए, बट वो पर्सन अभी भी शायद ऐसा ही सोचता है कि आप उनके अलावा आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो हो सकता है कि आपको वो जानबूझ के आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, और आपको भी पता है, इसीलिए आप शायद उस पर्सन के पास वापस नहीं जा रहे हो सकता है कि आप एक नए पर्सन के पास ऑलरेडी जा चुके हो, या फिर एक नए पर्सन के साथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर बातचीत चल रहा है। हो सकता है आपके एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, एंड सेकेंड मैरिज भी कैंसिल हुआ था, इवन मैरिज कैंसिलेशन हो गया था। बट सब कुछ बावजूद हो सकता है आप एक मैरिड मैन हो या फिर वुमेन हो, और फिर भी आप एक पर्सन के साथ डेट कर रहे हो, उसी के साथ आप फ्यूचर बिताना चाहते हो।
तो हो सकता है एक नए लॉन्ग टर्म पार्टनर आपको मिल गया है, या फिर एक पास्ट को आप छोड़ के एक नए लॉन्ग टर्म पार्टनर के पास आप जा रहे हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन हो सकता है आपका एक शादी था और उसके बाद आप लाइफ में सेकेंड पार्ट यानी कि आपके सेकेंड हिस्से को आप बहुत बेखूबी से स्टार्ट कर रहे हो सकता है सेकेंड मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हो सकता है आपका एक पास्ट को लेट गो ऑफ करके एक नए पर्सन के साथ आगे बढ़ जा रहे हो। मैं भी देख रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में जो लोग थे तो फाइनली उनका एक कॉल और मैसेज आ जा रहा है, हो सकता है ऑलरेडी आ गया है, तो इसीलिए आप लोग उसी के साथ बात कर रहे हो, नए सिचुएशन स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपको अभी पता चल रहा है कि कितना घमंडी था आपके पास्ट, अभी आपको पता चल रहा है कि आपको कितना बेरहमी से आपको चीट किया गया है, अभी आपको पता चल रहा है कि कितना फूल थे आप और आपको कितने बुरे तरीके से वो लोग चीट करके चले गए हैं, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो। आप में से कई सारे लोग अभी लव में इंटरेस्ट ही नहीं हो क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हो, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, बट बहुत जल्दी मैं देख रहा हूँ कि या तो आप लोग एक नए पर्सन के साथ मिलने वाले हो या फिर न्यू लव आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या फिर आपके पास जो बहुत बुरा है और आप अगर सोचते हो कि क्या वो बुरा पास फिर से वापस आएगा, तो नहीं, पास्ट एंड हो जा रहे हैं, कोई भी बुरा पास्ट आपके लाइफ में वापस नहीं आ रहा है। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हो, यानी कि जो भी बुरा वक्त था वो गुजर गया है लव लाइफ पे। हो सकता है कि अभी भी अगर आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद रिसेंटली आप बात स्टार्ट की है आपके पार्टनर, तो ठीक है, आप उसके साथ बातें कर सकते हो, या फिर अगर ब्रेकअप के बाद नए नए किसी पर्सन के साथ आप मिले हो, या फिर मान लो कि आपके ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है 2015-16 में, हाँ, और आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किए हो 2018-19 में, बट उस रिलेशनशिप भी 4-5 साल हो गया है, बट उस रिलेशनशिप में आपका हमेशा डर लगता है कि फ्यूचर क्या होगा, कहीं ना मेरे पास्ट की वजह से ही ये रिलेशनशिप टूट जाए, कहीं ना मेरे पास्ट मेरे लाइफ में आके फिर से आ जाए और मेरे को तबाही मचा दे, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, बहुत अच्छे से मूव ऑन कर रहे हो और आप अपने पास्ट को भुला के किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ जा रहे हो सकता है ये चीज़ बहुत ही ड्रामेटिक हो, बट ये चीज़ बहुत ही रियल है। मतलब बोल सकता हूँ कि आप पहले कभी भी नहीं सोच सकते थे उस पास्ट को आप भुला सकते हो, मैंने कभी भी नहीं सोच सकता हूँ कि मतलब ये आप कभी भी नहीं सोच सकते थे कि आप उस पास्ट को छोड़ सकते हो, बट उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी टॉक्सिक पर्सन को आप छोड़ दे रहे हो एंड आप एक नए तरीके से आगे बढ़ जा रहे हो एक नए पर्सन के साथ। तो मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए एक नए रिलेशनशिप पे मूव हो जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए आप लोग फाइनली जिस पर्सन के साथ हो उसके साथ कमिटमेंट पे जा रहे हो, कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं और आप अपने पास्ट को भुला के उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो सकता है बहुत दिन आप लोगों को बिता के होगा कि नहीं होगा, बहुत मंथ बीत गया, दिन बीत गया, साल बीत गया, फाइनली एक पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है लव मैरिज को ख़त्म करने के बाद आप अरेंज मैरिज के पास जा रहे हो सकता है अरेंज मैरिज को आप तोड़ के, यानी कि आपका ऑलरेडी फर्स्ट अरेंज मैरिज हुआ था, अभी आप अरेंज मैरिज को छोड़ के लव मैरिज को चूज़ कर रहे हो, या फिर जो पर्सन को आप प्यार करते हो उसको चूज़ कर रहे हो, तो एक को आप छोड़ रहे हो, एक के पास आप आ रहे हो। आप में से कई सारे लोग कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है, सिक्योर है। तो मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी था, फाइनली आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे शेप ले रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस हो, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का पार्टनर मूव कर रहे हैं कहीं पे, यानी कि पास्ट को छोड़ के आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने फैमिली को छोड़ के भी वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। हो सकता है आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है, या फिर आप लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते हो, सिर्फ ही मंथ में एक बार या फिर 2 बार मिलते हो। तो मैं देख रहा हूँ अभी आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जा रहा है। हो सकता है आप लोग दोनों मिल के कहीं पर जा सकते हो, या फिर आप कहीं और जगह पर जा रहे हो, बट वो आपके लिए वेट कर रहे हैं और आपके दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा केमिस्ट्री बन जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मैच्योर्ड हो जा रहे हो, पहले बहुत पॉजिटिवनेस था, पहले बहुत ईगो इशू चल रहा था, कुछ नेगेटिविटी था, या फिर उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रहा था, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रहा था, वो नेगेटिविटी खत्म हो गया और फाइनली आप दोनों एक जगह पे आके मिल रहे हो। तो रिकॉन्सिलिएशन में नहीं बोलूँगा, ये रीस्टार्ट हो जा रहा है, रीअवेकनिंग हो जा रहा है, फाइनली 2 सोल एक दूसरे को मिल रहे हैं, फाइनली आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करके फाइनली उसको ट्रस्ट कर रहे हो सकता है आपका 25 साल के बाद फाइनली आप लोगों का लव आ रहा है लाइफ में, हो सकता है आप
रिसेंटली 25 और 26 हो और आप लोग फाइनली अपने लव लाइफ पे एंटर कर रहे हो, आप सिंगल थे, रिलेशनशिप के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था, तो पहले आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, पहला कदम उठा रहे हो रिलेशनशिप जाने के लिए, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने रिलेशनशिप पे और भी आगे बढ़ जा रहे हो, अपने पास्ट को भुला के आप किसी के साथ आगे बढ़ जा रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों कहीं पे जा रहे हो सकता है आप कहीं पे जा रहे हो और वो आपके लिए वेट करेंगे, या फिर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज हो रहा है, फिजिकली मीट शायद नहीं कर पा रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप लोग एक साथ ही हो। मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप कितना ख़राब फेज से गुजरा है लास्ट 2-3 महीना। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डर था, या फिर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आप डर रहे हो, बट थोड़ा थोड़ा करके उसका एक्शन, उसका लॉयल्टी, उसका बातें आपको पॉजिटिव बना दे रहे हैं। हो सकते हैं उसका एक्शन, हो सकते हैं वो आपके लिए एफर्ट दे रहे हैं, हो सकते हैं वो आपके लिए एफर्ट देंगे, हो सकते हैं वो कुछ प्लान कर रहे हैं, वो भी फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था, तो हो सकते हैं वो स्ट्रांग हो जा रहे हैं, और इसीलिए आपको एक बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली आपके लाइफ में एक लव आ रहा है, फाइनली आपको कोई समझ रहा है। हो सकता है वो सारा इम्परफेक्शंस को मान के आपके साथ जाने के लिए रेडी हुआ है, हो सकता है पहले वो आपको मानने के लिए रेडी नहीं था, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था, पहले बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी हो रहा था, शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, स्टबर्न थे, वो लेज़ी थे, उतना ज़्यादा काम नहीं करते थे और उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं देते थे। अभी आप देख रहे हो कि अब आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप और आपके पार्टनर सोलफुली कनेक्ट हो जा रहे हो, इसीलिए रिपीटेटिव नंबर्स, ड्रीम्स, या फिर कुछ फेदर्स या फिर यूनिवर्स का साइन आपको मिल सकता है, या फिर टैरो रीडिंग करा रहे हो, या फिर टैरो रीड कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप एक साइकिक हो सकता है साइकिक वे में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। जो भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में ही होगा। हो सकता है वो थर्ड पार्टी आ गया था, सेपरेशन हो गया था, बट वो आपके पास वापस आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप दोनों कहीं पर मिल रहे हो, भले ही आप दोनों फिजिकली ना मिल पा रहे हो, बट बात हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि एक पर्सन दूर चला गया था और वो दूर चला जाके भी आपके पास ही वापस आ रहा है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है कि वो आप ही के पास आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आप दोनों एक दूसरे को बात करोगे, बट हो सकता है कि आप जैसे बात करना चाहते हो वैसा उसके सामने नहीं बात कर पाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, रिजर्व हो। आप वेट कर रहे हो कि कब वो आपके सामने आके सरेंडर करे, कब वो आपके सामने आके सॉरी बोले, कब वो आपके सामने आके स्टैंड ले, कब वो आपके सामने आके ये बोले कि इसके लिए वो आप उस टाइम पे आपको कुछ नहीं बोल पा रहा था, इसके लिए कुछ कारण की वजह से ही शायद वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहा था, या फिर गुस्सा में था। बट जो भी था वो आप एक क्लैरिफिकेशन चाहते हो, इसीलिए आप उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे हो। किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि अभी बातें करना स्टार्ट हो जाएगा, अभी मैच्योरिटी आ जाएगा रिलेशनशिप पे, अभी आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे इस रिलेशनशिप पे। हो सकता है आप देख सकते हो कि आपके पैसे के लिए कोई कमी नहीं है, बट उसके लाइफ में कमी है, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि आप उसको उसकी मेहनत को देख के आप बोल रहे हो कि नहीं, उसको एक चांस देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आप उसको एक चांस दे रहे हो सकता है वो भी आपको एक चांस दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रिकॉन्सिलिएशन, रीस्टार्ट एंड एट द सेम टाइम एक समझौता, यानी कि हो सकता है कि पहले आप सोचते थे आपकी लाइफ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होगा, वो होगा, आपके पार्टनर ये होगा, बट अभी आप मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ को छोड़ के आपको जो मिल रहा है आप उसी को लेके बहुत संतुष्ट हो, और उसी पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, एंड आपके पार्टनर भी आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस बोल रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहे हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशंस गैप खत्म हो जा रहा है, हील हो जा रहे हो, और आप लोगों का रूट चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत ही हील हो जा रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ हीलिंग एक्टिविटीज़ चल रहा है। इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक था, या फिर कोई नेगेटिव इश्यूज था, पास्ट की वजह से कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे आप लोग, तो ये स्टक वाला फेज खत्म हो जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, इस रिलेशनशिप पे कोई थर्ड पार्टी आके कुछ ब्लैक मैजिक किया था, शायद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, तो इसीलिए आप उस पार्टनर को वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और हमेशा आपको डर लगता था, नर्वसनेस हो जाता था, हेल्थ इश्यूज़ हो जाता था, नज़र लग जाता था, जो चीज़ चाहिए होता था वो चीज़ नहीं हो पाता था, या फिर लव नहीं हो पाता था, शादी होते होते टूट जाता, रिश्ता नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा था, बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशन चल रहा था घर में। वो सिचुएशंस खत्म हो जा रहा है। फाइनली आप लोग अपने ब्लैक मैजिक को तोड़वा के या फिर रिमूव करके एक सेफ जगह पे आए हो। हालांकि लाइफ में अभी भी बहुत कुछ चाहिए, बट अभी आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी कुछ
आने वाला है, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशंस तभी इसीलिए आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है क्योंकि आप लोग खुद ये ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए खुद को चेंज कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ रिलेशनशिप को आप लोग चेंज कर रहे हो क्योंकि आप लोग अपने बिहेवियर पे फोकस किए हो, अपने अपने एक्शंस पे फोकस किए हो, इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। हो सकते हैं वो काफ़ी दूर चले गए थे इमोशनली, प्रैक्टिकली, और वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं आपको देख के। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि रोमांस एंजल क्या एडवाइस दे रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को। चकुरे 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 हीरन एनर्जीज देख लेते हैं। देखो, दिस कुड बी द वन। ये चीज़ मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए। जो पर्सन को डाउट था कि क्या वो मेरी पर्सन है, क्या इसके साथ मेरा शादी होगा, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये ही मेरे पर्सन है, क्या ये मेरा राइट पर्सन है, जी हाँ, ज़रूर देख लीजिए इस कार्ड को, गौर से देखिए इस कार्ड को, यही है आपके पर्सन। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी शायद अपने सोलमेट से मिलोगे या फिर आपको ये यकीन हो जाएगा और ये फिर हो गया है कि वही आपके सोलमेट है। देखो, वेरी सून का कार्ड आया है, यानी कि वेरी सून आप लोगों के लाइफ में प्रपोजल आ रहा है। शादी के लिए अगर बात है तो शादी हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि लव, रिलेशनशिप, पैशन, इमोशंस, यहाँ तक कि लव मेकिंग तक हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है। हो सकता है कि आप लोगों का रियलाइजेशंस हो जा रहा है, कोई पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ये रीस्टार्ट हो जा रहे हैं रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट एक नए तरीके से बढ़ पाएगा। लव बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा बहुत ही जल्दी। और देखिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैं ये चीज़ भी बोला हूँ आप लोगों को, आप में से कई सारे लोग फॉरगिव कर दे रहे हो पास्ट को और पास्ट को छोड़ के फाइनली जो प्रेजेंट पे है उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, या फिर उस पर्सन जो पर्सन पास्ट से वापस आ रहे हैं उसको आप फॉरगिव करके सीख रहे हो। एंड यहाँ पे वही मैसेज बोला है कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट सिचुएशंस, यानी कि आप अपने पास्ट को भुला के अपने प्रेजेंट सिचुएशंस पे फोकस कर रहे हो। जो बार बार पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा डरते थे कि कहीं ना पास्ट वापस आ जाएगा, आई डोंट वांट टू गेट बैक माय पास्ट, ऐसा अगर आप बोलते थे, या फिर पास्ट के लेके अगर आप बहुत ज़्यादा डरते थे, या फिर पास्ट की एनर्जी आपका पूरा मतलब लाइफ ही टूट दिया था, या फिर आपके सेल्फ स्टीम का धज्जिया उड़ गया था पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, तो मैं देख रहा हूँ आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको कोई पर्सन मिल गया है, उसको लेके आप हैप्पी हो जा रहे हो एंड उसी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा इसीलिए आप अपने पास्ट को बोल दे रहे हो, मतलब भूल जा रहे हो। और उसी के साथ साथ मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि पास्ट का कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कांटेक्ट करने की कोशिश किए तो उसको आप बोलोगे कि ठीक है, जो हुआ हो हुआ, मैं आपको क्षमा कर दे रहा हूँ, और उसको आप एक डिफरेंट तरीके से डील करोगे। तो मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने पास्ट को भुला के एक नए पर्सन के साथ आगे बढ़ जा रहे हो। और उसी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो तो वो लोग रिलेशनशिप पे छोटे मोटे जो चल रहा था, टिफ चल रहा था, तो वो टिफ ख़त्म हो जाएगा और फाइनली आप लोग रियलाइज़ करोगे कि आपके पर्सन आप ही के साथ है और ऑलरेडी आप लोग अपने पार्टनर के फ्यूचर पर्सन के साथ हो। तो इसी के साथ हम लोग इस ब्यूटीफुल रीडिंग को ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओम साई राम, ओम गांग गणेशाय नमो, ओम सिद्धिदाताय गणेशाय नमो। चलिए इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करते हैं। आप लोग एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर मिलता हूँ।